तो ये जो सॉल्यूशन है ये आप एग्जाम में दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप नॉर्मल प्लेन मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल प्लेन मेथड का यूज करोगे तो आपको ये सॉल्यूशन एग्जाम में ड्रॉ करना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बाय नॉर्मल प्लेन मेथड। इसमें ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 2 और ये है स्टेज 3। लेकिन अगर आप इसी को ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से ड्रॉ करोगे तो उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, ऐसा अगर आप ड्रॉ करोगे बाय ऑक्सिलरी प्लेन मेथड तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। उसमें ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 2 और ये है स्टेज 3। अब कौन सा मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है वो चॉइस आपकी है। वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 30 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन एज 60 mm लॉन्ग रेस्टिंग ऑन अ कॉर्नर ऑन ग्राउंड विथ opposite edge parallel to HP and inclined at 45 degree to VP. The edge through the corner on ground is inclined at 45 degree to the HP. तो चलो हम ये इसका सॉल्यूशन हम ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के इनिशियल स्टार्टिंग के वीडियोस में बताए थे। तो अगर आपने हमारे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा और एक स्पेशल वीडियो वो जरूर देखिएगा जिसमें हमने कोई भी सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए 5 रूल्स बताए थे। वो रूल्स अगर आपको पता है तो आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो आप आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलो फिलहाल हम इसका सॉल्यूशन अगर ड्रॉ करें तो कौन सा सॉलिड है ये आपको पहले पहचानना है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में आपको सॉलिड आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। क्वेश्चन में यहां जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो सॉलिड है वो है टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना। देखो यहां लिखा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ टेट्राहेड्रॉन और टेट्राहेड्रॉन का एज दिया है 60 mm। कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होता है ट्रू शेप ऑफ बेस। ये पहला काम है, चाहे वो कोई भी सॉलिड हो आपको पहले ट्रू शेप ऑफ बेस हमेशा ड्रॉ करना है। लेकिन ट्रू शेप ऑफ बेस कहां पे ड्रॉ करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि XY लाइन के ऊपर ड्रॉ करना या नीचे ड्रॉ करना, यानी VP में ड्रॉ करना या HP में ड्रॉ करना। तो ये कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, देखेंगे वहां कोई कंडीशन दी है क्या। अगर क्वेश्चन में लिखा है एज इन HP, कॉर्नर इन HP, साइड इन HP, एज ऑफ बेस इन HP, फेस इन HP, तो ऐसे में आपको ट्रू शेप ऑफ बेस भी HP में ड्रॉ करना है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है एज इन VP, कॉर्नर इन VP, एक्सिस इंक्लाइन टू VP, फेस इन VP, ठीक है ना, तो ऐसे में आपको ट्रू शेप ऑफ बेस VP में ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन में आपको पढ़ के ऐसी कोई कंडीशन है क्या आपको वो चेक करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, देन आफ्टर आपको सॉल्यूशन ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि ये जो टेट्राहेड्रॉन है इट इज रेस्टिंग ऑन अ कॉर्नर ऑन ग्राउंड। देखो लिखा है ना, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ऑन ग्राउंड यानी ऑन HP। इसका मतलब ये कंफर्म है, क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर ऑन HP, ग्राउंड यानी ही HP, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो कॉर्नर ऑन HP है, इसका मतलब हम ट्रू शेप ऑफ बेस भी HP में बनाएंगे यानी XY लाइन के नीचे। कंफर्म, XY लाइन के नीचे हम ट्रू शेप ऑफ बेस बनाएंगे। देखो फिलहाल हम आपको पहले रफली बता देते हैं, हम XY लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, XY लाइन के नीचे हम ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करने वाले हैं, टेट्राहेड्रॉन का ट्रू शेप ऑफ बेस। अब बेस किस तरह का बनेगा, तो जाहिर सी बात है टेट्राहेड्रॉन को आप कहीं से भी देखो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखता है, मतलब बेस आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ये कंफर्म है। तो यहां पे ट्रू शेप ऑफ बेस में हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां ड्रॉ करने वाले हैं। ट्रू शेप ऑफ बेस में पहला काम है ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना। उसके बाद यहां पे क्या बनेगा, तो यहां बनेगा ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड जहां पे हमें सॉलिड की हाइट वगैरह शो करना होता है, ठीक है, ये दूसरा काम है। उसके बाद आपको ये सॉलिड को इधर टिल्ट करना रहता है, सॉलिड जो यहां दिया है वो सॉलिड को टिल्ट करना होता है। टिल्ट करना है यानी उसको झुकाना है, और टिल्ट करने के लिए कोई ना कोई HP के साथ एंगल अगर दिया है तो वो कंडीशन का यूज करना है। तो क्वेश्चन के यहां पे देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है, द एज थ्रू द कॉर्नर ऑन ग्राउंड इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द HP। वो एज जो है वो एज 45 डिग्री टू द HP है, मतलब जब हम यहां पे सॉलिड को यहां पे जब हम इधर टिल्ट करेंगे तो कितने डिग्री एंगल का यूज करेंगे, 45 डिग्री एंगल का यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये भी कंफर्म है जहां पे हमें एंगल का यूज करना है। उसके बाद यहां पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, ये भी कंफर्म है। टॉप व्यू जो है वो डिपेंड करता है कि यहां पे किस तरह का बना है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू बनने के बाद इसके बाद एक और स्टेज आएंगी।
अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेज जो ड्रॉ करना रहेगा, वो ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप नॉर्मल प्लेन मेथड से ड्रॉ करो या तो आप ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से ड्रॉ करो। अब इसके बाद इधर जो भी आपको ड्रॉ करना है उसके लिए आपको वीपी के साथ कोई कंडीशन, कोई एंगल दिया है क्या, वो चेक करना है। तो क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है, देखो एज पैरेलल टू एचपी इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द वीपी। देखो यहां पे 45 डिग्री वीपी के साथ एंगल दिया है, इसका मतलब जो हम टॉप व्यू के बाद वाली जो स्टेज ड्रॉ करेंगे ना, वहां पे जो हम एंगल यूज करेंगे वो वीपी का एंगल यूज करेंगे, ये 45 डिग्री वाला एंगल यूज करेंगे, ये कंफर्म है। और वो चाहे तो आप ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से ड्रॉ करो या नॉर्मल प्लेन मेथड से ड्रॉ करो, कोई इशू नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, वैसे हम आपको दोनों तरह से ड्रॉ करके बताएंगे ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में नॉर्मल प्लेन मेथड से पढ़ाते हैं ड्रॉ करना, तो कुछ कॉलेजेस में ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से ड्रॉ करना पढ़ाते हैं। तो हम आपको दोनों वे से बता देते हैं ताकि अगर आपके, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमने आपको बेसिक चीजें बता दी। चलो अब फाइनली ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले हमें ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना है। यहां पे हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन अब यहां पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है वो किस तरह से ड्रॉ करना, ठीक है ना। अब ये ड्रॉ करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस है। क्या 4 ऑप्शंस है वो देखो, 4 ऑप्शंस है। वो 4 ऑप्शंस बता देते हैं। या तो आप ट्रायंगल, ये देखो, या तो आप ट्रायंगल ऐसा बनाओ, ये पहला ऑप्शन, ठीक है, या तो आप ट्रायंगल ऐसा बनाओ। अब 4 में से कौन सा करेक्ट है वो समझना जरूरी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल या तो ये बना सकते हैं, या तो ये, या तो एक और ऑप्शन है वो ये है, ये भी एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं, या तो आप ऐसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं। तो बताओ कौन सा ड्रॉ करना सही रहेगा। यहाँ पे चारों ट्रायंगल है, चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेकिन कौन सा ड्रॉ करना सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने आपको इसके पहले के वीडियोज में क्या बताए थे, याद करो जरा, ठीक है ना। अगर आपने हमारे इसके पहले के वीडियोज देखे हैं तो आपको इतना तो पता होगा, हमने बताए थे उसमें कि कभी भी अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर इन एचपी या एज इन एचपी, तो जो कॉर्नर आपको इन एचपी रखना है वो कॉर्नर राइट साइड में लेके सॉलिड ड्रॉ करना। अभी यहां क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर ऑन एचपी, ऐसे में हम वो कॉर्नर को सॉलिड के राइट साइड में रख के ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे कॉर्नर अगर आपको राइट साइड में रखना है तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा सॉलिड ड्रॉ करेंगे पता है, हम यहां पे ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अगर हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो इसके राइट साइड में इधर कॉर्नर आएगा, देखो ये कॉर्नर, ठीक है। ये तो ड्रॉ होगा ही नहीं, ये भी ड्रॉ नहीं होगा, कंफर्म, ये तो ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है ना, इनको छोड़ ही दो। अब ये दोनों में से एक ऑप्शन है, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी बनता है, आप चाहे तो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी बनता है। लेकिन अगर आप जो कॉर्नर एचपी में रखना चाह रहे हैं वो अगर आप राइट साइड में लेके अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो ड्रॉ करना आसान जाएगा। मतलब अगर आप ये लेके ड्रॉ करोगे, ये अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, इसको एज अ ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करोगे तो ये आसान जाएगा। इसको एज अ ट्रू शेप ड्रॉ करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे में अगर आपने ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ किए तो इसमें क्या होगा, कॉर्नर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। कॉर्नर अगर लेफ्ट साइड में आया तो आपको लेफ्ट साइड से टिल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सॉलिड रहेगा ना उसको ऐसे इधर लेफ्ट साइड में टिल्ट करना पड़ेगा। इधर लेफ्ट साइड में जब आप टिल्ट करोगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। कभी भी राइट साइड में टिल्ट करने के ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन आपका ड्रॉ हो जाएगा। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने लिए थे सभी में हमने आपको यही बताए थे कि जो भी सॉलिड आप यहाँ पे टिल्ट करना चाहते हैं तो सॉलिड को ऐसे राइट साइड में टिल्ट किया करो, राइट साइड में। तो अगर आपको राइट साइड में टिल्ट करना है तो जो एज इन एचपी या जो कॉर्नर इन एचपी करना है वो यहां पे ड्रॉ करते समय राइट साइड में रख के ड्रॉ करो, तो आप आसानी से राइट साइड में टिल्ट करोगे तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि आसान जाता है, वो डिफिकल्ट नहीं होता है फिर, ठीक है। तो चलो फाइनली हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसके राइट साइड में कॉर्नर आ जाएगा। अगर राइट साइड में कॉर्नर है, लेफ्ट साइड में वर्टिकल एज है, देखो लेफ्ट साइड में वर्टिकल एज है ये। वैसे ये लेफ्ट साइड में जो वर्टिकल एज है वो एक्चुअली ये वही एज है जो हमें आगे चल के 45 डिग्री इंक्लाइन करना है एचपी और वीपी के साथ, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल कॉर्नर ऑन एचपी करना है तो कॉर्नर वाला हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो कंफर्म है, तो हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये तय है। तो चलो अब ये ट्रायंगल फाइनली बेसिक पूरा बता दिए और अब चलो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। और हो सके तो अभी वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और ड्राइंग बुक लेके बैठ जाओ, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ड्राइंग इज अ प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया, हम इसको इरेज करते हैं और अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ट्रू शेप ऑफ बेस, तो हमने यहाँ पे कुछ टूल्स लिए हैं। ये सॉफ्टवेयर में हमारे पास कुछ टूल्स है, ये स्केल है, ये प्रोटेक्टर है और ये कंपास है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको पहले ही बता देते हैं कंस्ट्रक्शन करने के पहले, यहाँ पे जो हम टूल्स का यूज कर रहे हैं ये कोई एक्चुअल टूल्स नहीं है, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। इसके थ्रू जो बनेगा वो एज इट इज वैसे ही आपके ड्राइंग बुक में बनेगा, ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो स्केल दिया है, यहाँ पे जो दिया है 1 2 3 4 5 6, ये कोई सेंटीमीटर या इंचेस या मिलीमीटर में दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है स्केल पे। जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो अंदाजे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एज इट इज वैसा आपके ड्राइंग बुक में नहीं बनेगा, आप प्रॉपरली जो आपके पास टूल्स है उसका यूज करो, करेक्ट ही बनेगा, वो तय है। हमारे जैसा बनेगा ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। ये हम आपको पहले ही क्लियर करा दिए, क्योंकि क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स फिर वीडियो देखने के बाद वो सॉल्यूशन ड्रॉ करके देखते हैं ड्राइंग बुक में और फिर हमें कमेंट करके कहते हैं कि सर आपने जो बनाया हमारा तो वैसा बना ही नहीं, हमारा अलग ही बना, ठीक है। तो हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो अंदाजे से ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। तो चलो हम यहाँ पे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए हैं, ये देखो रेफरेंस लाइन यानी ही XY लाइन, तो ये है रेफरेंस लाइन, ओके। अब इसके नीचे हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, हमने आपको कहा था, तो ट्रायंगल हमें कॉर्नर वाला ड्रॉ करना है, राइट साइड में कॉर्नर रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे XY लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, और प्रोटेक्टर यहाँ रखो और 90 डिग्री का एंगल ले लो नीचे। कई बार हमने देखा है स्टूडेंट्स प्रोटेक्टर का यूज नहीं करते हैं और अंदाजे से ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, ऐसा मत करो, प्रोटेक्टर का यूज करके वगैरह 90 डिग्री का एंगल लिया करो। वैसे अगर आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज कर रहे हैं, मिनी ड्राफ्टर में तो प्रोटेक्टर होता ही है, तो उससे तो ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये देखो, ये हमने 90 डिग्री का एंगल लिए थे प्रोटेक्टर से, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे जो ट्रायंगल हमें जो ड्रॉ करना है, ट्रायंगल का एज कितना, ट्रायंगल का साइड हमें लेना है 60 mm, तो ये हमने यहाँ पे स्केल ले लिया है और अब हम यहाँ पे अंदाजे से ड्रॉ कर रहे हैं, तो 60 mm वाला लेना है। तो चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने वर्टिकली यहाँ पे स्केल यहाँ पे सेट करें, और जो ट्रायंगल बनाओगे वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये देखिए ये हमने 60 mm ले लिया है, समझ लो। और अब यहाँ पे हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके ऑल साइड्स ऑल एंगल्स सेम होते हैं, हर इंटरनल एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। ये देखो, ये हमने यहाँ पे ये 60 mm का जो लेंथ है वो हमने कंपास में ले लिया है। कंपास का सेंटर ऊपर रखो और इधर आपको कट करना है बीच, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक आर्क बना दिए, कंपास का सेंटर यहाँ रखो और जो पहले आर्क बनाए थे उसके ऊपर आपको कट करना है, ठीक है। कंपास में आप फेंट पेंसिल यूज करो तो बेटर रहेगा। ये देखो, दोनों जहां क्रॉस करें वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट ट्रायंगल का नेक्स्ट यहाँ पे कॉर्नर हो गया, और अब उसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे, तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा, रेगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके ऑल साइड सेम है। और ये आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, फिर से कह रहे हैं, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसका डायमेंशन भी शो कर लेते हैं। तो ये ट्रायंगल बन चुका है, यहाँ पे नेमिंग दे देंगे ABC, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन बेस अभी तक पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे अब हमें सेंटर ले लेना है, तो चलो सेंटर भी लेंगे। तो सेंटर लेने के लिए कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लो और अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो ले लेंगे, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लेना है। तो ये देखो, ये इधर के साइड का हमने मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, और एक और साइड का मिड पॉइंट ले लेंगे और उसको अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे, तो आपको बीच में सेंटर मिल जाएगा। तो ये देखिए, यहां पे हमने ये AB साइड का मिड पॉइंट लिए है, अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन किए, और ये BC साइड का मिड पॉइंट लिए, अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन किए। दोनों जहां क्रॉस करे वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, ये देखो ये सेंटर है ट्रायंगल, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का। और अब चलो इसको हम यहाँ पे स्लैंट एजेस इसकी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, इसको हम नेमिंग दे देंगे एज ए D,
ठीक है ना, ए बी सी और ये डी, और यहाँ पे सभी स्लैंट एजेस हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। डार्क पेंसिल का यूज करना है आपको, जैसे ए से डी, सी से डी एंड बी से डी। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ बेस बन चुका है। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ट्रू शेप ऑफ बेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। कॉर्नर वाला हमें ड्रॉ करना है, राइट साइड में कॉर्नर लेके ड्रॉ करना है। तो ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रू शेप ऑफ बेस। और देखो राइट साइड में यहाँ पे कॉर्नर सी आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एज है, एज ए बी, जिसको आगे चल के हमें 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड वी बी करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया है। लेकिन कॉर्नर की बात हो रही थी, हमने आपको कहा था कॉर्नर वाला ड्रॉ करना है। तो ये है कॉर्नर वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल, और सेंटर हमने यहाँ पे लेके यहाँ पे उसके स्लैंट एजेस भी ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, डी ए डी बी डी सी। और अब ट्रू शेप ऑफ बेस के बाद ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना है। लेकिन ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करने के लिए क्या करो, यहाँ के सभी पॉइंट्स वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्टर्स आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आपको प्रोजेक्टर्स रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करके ड्रॉ करना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपका कंस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से पैरेलल लाइंस आसानी से ड्रॉ हो सकती है। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे हम। ठीक है, और प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सभी पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, और उसके बाद ही हम आगे जो है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम प्रोजेक्टर्स पहले वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सी से प्रोजेक्टर, और ये ए और डी से भी प्रोजेक्टर। तो ये देखिए ओके, सभी पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया है। और अब हमें यहाँ पे सभी पॉइंट्स को ऊपर नेमिंग दे देना है। जैसे यहाँ पे देखो ये ए और बी का प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पे हम बेस जो है वो एक्स वाई लाइन में पुट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए डैश स्लैश बी डैश। देखो ए डैश बी डैश ऐसा रखो या बी डैश ए डैश ऐसा रखो, कोई इशू नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम ऐसा अगर लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी डैश स्लैश ए डैश। लेकिन इसमें डैश लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में ड्रॉ हो रहा है। फ्रंट व्यू के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डैश लगाना जरूरी होता है। बी डैश ए डैश, और यहाँ पे सी यहाँ पे आया तो ये हो गया सी डैश। ठीक है, इस तरह से। तो हमने आपको ये कहा कि हम बेस जो है वो एक्स वाई लाइन में ड्रॉ करने वाला है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर इज ऑन द एचपी। अगर कॉर्नर ऑन द ग्राउंड है, देखो लिखा है कॉर्नर ऑन ग्राउंड, यानी कॉर्नर ऑन एचपी। तो अगर कॉर्नर ऑन एचपी है तो पूरा का पूरा बेस भी ऑन एचपी रखो। ऑन एचपी यानी ऑन एक्स वाई, यानी एक्स वाई लाइन में आपको ड्रॉ करना है। तो हम बेस यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और जो ये देखो ए बी सी हो गया, और डी कहां पे जाएगा, तो डी हाइट आपको ले लेना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखो, यहां गलती होने के चांसेस होते हैं। टेट्राहेड्रॉन में हाइट जो है आपको 60 mm ऐसा वर्टिकली नहीं लेना है। अगर आपने हाइट वर्टिकली 60 mm लिए तो समझ लो आपने रॉन्ग कर लिए। आपको वो 60 mm का लेंथ लेके कॉर्नर सी पे रख के ये डी के प्रोजेक्टर पे कट करना है। ये देखो हम सबसे पहले ये कंपास में लेंथ ले लेते हैं 60 mm का। तो ये हमने कंपास में 60 mm का लेंथ ले लिए। कंपास का सेंटर सी पे रखेंगे। कंपास का सेंटर कहाँ रखेंगे, सी पे। और ये जो डी का प्रोजेक्टर जा रहा है उसके ऊपर आपको कट करना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखो कंपास का सेंटर हमने सी पे रखे, और अब हम कट करेंगे। और यहाँ पे गलती क्या होती है वो भी आपको बताते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर दिए, और यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला है ये है डी। अब स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि हमने उनको कहा कि कॉर्नर सी पे रख के कट करो, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर ए बी के ऊपर कंपास का सेंटर रख के कट करते हैं। ए बी के ऊपर मत रखो। अगर आप ए बी पे रखेंगे, ए बी क्या है, ए बी एक एज है। ए बी एक एज है, क्योंकि यहाँ पे एज यानी 2 पॉइंट्स होते हैं ना, कॉर्नर यानी सिंगल पॉइंट, एज यानी 2 पॉइंट्स। तो ये कॉर्नर है क्योंकि यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, सी डैश। ये एज है क्योंकि उसमें 2 पॉइंट्स है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ एज है, एज के ऊपर रख के कट मत करो। अगर आपने किया तो समझ लो आपका रॉन्ग हो गया। आपको कॉर्नर के ऊपर रख के ही टेट्राहेड्रॉन का जो अदर पॉइंट है डी, वो आपको कट करना है। ठीक है, हाइट में 60 mm गलती से मत लेना। एज के ऊपर रख के भी कट गलती से नहीं करना। ठीक है, कॉर्नर के ऊपर रख के ही कट करना, तो ही आपका सॉलिड जो है वो करेक्ट बनेगा। ठीक है, और अब हमें बस यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले हम बेस बना देंगे, और जो आप यहाँ ड्रॉ करोगे वो आपको डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है, इस बात का ध्यान रखो। तो सबसे पहले हमने बेस बना दिए। ओके, और अब यहाँ पे हम जो स्लैंट एजेस है वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखो स्लैंट एजेस, स्लैंट एज ही कहेंगे उसको। तो ये डी सी एक स्लैंट एज हमने बना दिए। देन यहाँ पे डी डैश
से ए डैश बी डैश भी हम ज्वाइन कर देंगे, स्लैंट एज। तो यहां पे हम ये देखिए इस तरह से, ओके, ये हमने बना दिए। यहां पे डी डैश सी डैश, डी डैश ए डैश, डी डैश बी डैश, और ये यहां पे बेस, ओके। तो इतना आप चाहे तो यहां एक्सिस के तौर पे शो कर सकते हैं। वैसे इसमें एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। टेट्राहेड्रॉन हो गया, क्यूब हो गया, ये दो ऐसे सॉलिड है जिनमें एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनको कैसे, ये टेट्राहेड्रॉन है ना, टेट्राहेड्रॉन को आप कहीं से भी देखो आपको ट्रायंगल ही दिखता है, ठीक है ना, उसका बेस हाइट सब सेम रहता है। तो जनरली यहाँ पे एक्सिस शो नहीं करते हैं, फिर भी अगर आप चाहे तो एक्सिस शो कर सकते हैं, लाइन डॉट यहाँ पे। लेकिन एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को जरूर पूछना कि एक्सिस शो करना कि नहीं। अगर वो कह रहे तो एक्सिस शो करो, नहीं तो शो करने की जरूरत नहीं है। वैसे हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। लाइन डॉट लाइन ऐसे आपको शो करना है एक्सिस। अगर आपको शो करना है, ये देखो लाइन डॉट लाइन ऐसा आप शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार आप अपने पहले कॉलेज के लेक्चरर को जरूर पूछ लेना। अगर वो कह रहे हैं एक्सिस शो करो तो ही शो करना, नहीं तो आप उसको नहीं शो करेंगे तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है, ओके। क्योंकि कुछ बुक्स में एक्सिस दिया है तो कुछ बुक्स में एक्सिस नहीं दिया है। वैसे यहां पे हमने बना लिए, ठीक है। यहां पे अगर हम नेमिंग दें, नीचे यहां पे पॉइंट पी कहेंगे हम, ठीक है, यहां पे हम पी कहेंगे और यहां पे हम पी डैश ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, डी डैश पी डैश एक्सिस, ओके, इस तरह से। तो ये देखिए फाइनली हमने यहां ट्रू शेप ऑफ सॉलिड भी बना लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो एज है ये 60 mm है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पे हम लिख के देते हैं, एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ये है 60 mm, ठीक है। नहीं तो अगर आपने उधर से 60 mm लिए तो रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये देखो इधर से 60 mm है, ओके। तो ये ट्रू शेप ऑफ बेस है, ये ट्रू शेप ऑफ सॉलिड है। अब हमें क्या करना है, तो हमने क्या कहा था, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनने के बाद आपको ये सॉलिड को टिल्ट करना है। अब यहां पे आपको सॉलिड को टिल्ट करना है। सॉलिड को टिल्ट करते समय दो कंडीशंस आपको यूज करना है। पहली कंडीशन ये है कि कॉर्नर एचपी में रखना है जो क्वेश्चन में दिया है, और दूसरी कंडीशन एचपी का कोई एंगल जो दिया है वो हमें यहां पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कॉर्नर सी डैश वो हम यहां रखते हैं XY में। ये देखो कॉर्नर सी डैश हमने HP में रखे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ऑन ग्राउंड, तो ये कॉर्नर सी डैश को हमने HP में रखे, यानी XY लाइन में रखे। और अब यहां पे जैसा हमने कहा कॉर्नर को HP में रखे, 45 डिग्री एंगल जो HP के साथ जो दिया है उसका हमें यूज करना है। लेकिन जरा ध्यान से पहले पढ़ लो कि कौन सा एज इंक्लाइन है। तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है द एज थ्रू द कॉर्नर ऑन ग्राउंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP। मतलब यह है कि जो कॉर्नर आपने HP में रखे वो कॉर्नर से निकला हुआ एज वो 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP है। जो कॉर्नर आपने ग्राउंड में रखे हैं वो है C डैश। अब ये C डैश से कौन सा एज निकला है वो जरा आप ध्यान दो। तो C डैश से इधर एक साइड गया है, इधर एक साइड गया है, तो चेक करो क्या ये एज है या ये एज है। तो हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपको, एज यानी 2 पॉइंट्स, कॉर्नर यानी सिंगल पॉइंट, एज यानी 2 पॉइंट्स है ना। तो एज इंक्लाइन है 45 डिग्री टू HP। तो ये देखो यहां C डैश है, इधर D डैश है, तो C डैश D डैश ये क्या हुआ, ये हुआ एज। और C डैश A डैश B डैश यहां पे 2 पॉइंट्स है, यहां 1 पॉइंट है, मतलब यहां टोटल ये साइड में टोटल 3 पॉइंट्स है। मतलब इधर है बेस, हमने आपको कहा भी था कि ये क्या है, ये बेस है। तो इधर है बेस या फिर बोलो फेस, ट्रायंगुलर फेस, इधर है ट्रायंगुलर फेस और इधर है एज। तो क्वेश्चन में यह लिखा है कि जो कॉर्नर आप HP में रख रहे वो कॉर्नर से निकला हुआ ये एज वो इंक्लाइंड 45 डिग्री है, समझे। ये क्या है, ये एज है, ये एज है, ये एज 45 डिग्री इंक्लाइन करना है। यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहां लिख के देते हैं कि ये एज है। एग्जाम में आपको ऐसा लिखने की वगैरह जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए है। ये एज है और इसको 45 डिग्री से इंक्लाइन करना है। देखो यहां पे 2 एज के बारे में एंगल दिया है, यहां पे भी एज 45 डिग्री इंक्लाइन दिया है, यहां पे भी एज 45 डिग्री इंक्लाइन दिया है। लेकिन ये एज HP के साथ इंक्लाइन है, ये एज VP के साथ इंक्लाइन है। लेकिन ये एज और ये एज क्या दोनों एज एक ही है? नहीं, ये दोनों एज अलग अलग है, ये दोनों एज अलग अलग है। तो अभी ये जो एज 45 डिग्री से इंक्लाइन करना है वो एज ये है, ये तो कंफर्म है।
ठीक है। और यहां पे जो एज दिए है जो 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है, ये एज ये वाली है ए बी, ये ए बी वाली एज है। कैसे आगे चल के बताएंगे, जब हम वहां टॉप व्यू में पहुंच जाएंगे तब हम बताएंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि अभी जो कॉर्नर आप ग्राउंड में रख रहे वो कॉर्नर से निकला हुआ ये एज, ये 45 डिग्री से इंक्लाइन है। मतलब ये सॉलिड को आपको ऐसा टिल्ट करना है, सॉलिड को ऐसा टिल्ट करो ताकि एज 45 डिग्री इंक्लाइन आ जाए। तो क्या करो, प्रोटेक्टर ले लो। ये देखो हमने प्रोटेक्टर ले लिए। प्रोटेक्टर यहाँ, ये प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे सी डैश पे और इंक्लाइन एंगल यहाँ पे लेंगे। एंगल कितना, 45 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये देखो ये हम 45 डिग्री का एंगल ले लिए और ये 45 डिग्री एंगल पे पहले आप लाइन बना दो, ठीक है। 45 डिग्री एंगल पे लाइन बना दो। तो हम यहाँ बना देंगे और फिर उसके ऊपर वो एज का लेंथ जो है वो मार्क करो, वहाँ पे शो करो। तो ये हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिए। और अब एक मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ज़रा हम छोटा कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिया है। एंगल हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना एंगल लिए हमने। तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री का एंगल लिए और ये 45 डिग्री एंगल पे आपको वो एज रखना है। तो ये सी डैश डी डैश एज का लेंथ कंपास में ले लो। ये कितना, ये 60 mm है, ये है 60 mm, ऊपर ही लिखा है। ये सी डैश डी डैश कंपास में लेंथ ले लिए। कंपास का सेंटर रखो इधर के सी डैश पे और ये जो 45 डिग्री इंक्लाइन है उसके ऊपर आपको कट करना है। ये देखो ये हमने कट कर दिए, कंपास का सेंटर सी डैश पे और ये 45 डिग्री वाली लाइन पे कट कर दिए। तो इधर जो पॉइंट मिला ये क्या है, ये है डी डैश, मतलब वही पॉइंट है। ये जो डी डैश है वो इधर, क्योंकि हम ऐसा टिल्ट कर रहे हैं ना इसलिए। और अब यहाँ पे ए डैश बी डैश भी आपको वहाँ पे शो करना है। तो ये बेस का लेंथ ले लो। ये देखो ये बेस का लेंथ ले लिए, कंपास का सेंटर सी डैश पे रखे, ओके। और इधर हम कट कर देंगे, कंपास का सेंटर सी डैश पे। यहाँ पे हम एक आर्क बना देंगे पहले। ये यहाँ पे हमने एक आर्क बना दिए, ओके। और यहाँ पे ये ए बी से लेके डी डैश का लेंथ ले लो। ये कंपास में ये लेंथ ले लेंगे, ठीक है। ये देखो ये कंपास में ये लेंथ ले लिए, ये साइड का कंपास का सेंटर ये डी डैश पे रख दिए, ठीक है। और इधर कट कर देंगे, ये हमने कट कर दिए। ये आर्क थोड़ा सा उधर चाहिए था तो हम इसको उधर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हमने इधर कर लिए और यहाँ पे जो पॉइंट मिला है ये है पॉइंट बी डैश स्लैश ए डैश। और अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे और इसको आपको डार्क पेंसिल से ज्वाइन करना है। उससे क्या होगा, आपको यहाँ टिल्टेड सॉलिड मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं टिल्टेड सॉलिड। हमने सॉलिड को झुका दिए थे ना, तो वो है ये। तो ये देखिए हमने बना दिए। आप चाहे तो यहाँ पे जो एक्सिस का लाइन है वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप सी डैश से ये पी डैश का लेंथ ले लो। ये देखो ये हमने लेंथ ले लिए और कंपास का सेंटर सी डैश पे रख के आप इधर कट कर देंगे। तो यहाँ आपको एक्सिस का पॉइंट मिल चुका है। हम इसको कहेंगे पी डैश और इसको डी डैश से ज्वाइन कर सकते हैं और उसको आपको डॉटेडली लाइन डॉट लाइन ऐसे जैसे हमने इसके पहले बनाए थे, क्योंकि एक्सिस हमेशा शो करने का तरीका वही होता है ना। तो एक्सिस शो कर देंगे, लेकिन एक बार जैसा हमने कहा कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना कि एक्सिस इसमें शो करना होता है क्या, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन और क्यूब में जहां तक एक्सिस नहीं बनाते हैं। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ का सॉलिड, ये सॉलिड को हमने टिल्ट किए इस तरह से, ये सॉलिड को टिल्ट किए और यहाँ पे इस तरह से टिल्ट किए कि कॉर्नर सी डैश ऑन ग्राउंड है और कॉर्नर सी डैश से जो लगा हुआ एज है वो 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी है, जैसा क्वेश्चन में दिया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो ये हो गया फ्रंट व्यू। अब यहाँ के सभी पॉइंट्स वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करो, तो नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा टॉप व्यू। तो चलो यहाँ पे हम सभी पॉइंट्स को वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्टर्स आपको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप रोलर स्केल का यूज करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको वर्टिकल एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर ड्रॉ करना होता है। तो हम स्केल को पहले वर्टिकली सेट करेंगे, ओके। और अब सभी पॉइंट्स को वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्टर्स आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलो ये
डी डैश को वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट किए, देन ये सी डैश को भी नीचे प्रोजेक्ट किए, देन ये एक्सिस का पॉइंट पी डैश, और लास्ट में ये ए डैश बी डैश भी वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट किए। ठीक है, और अब फ्रंट व्यू के पॉइंट्स आपको अब आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करना है ट्रू शेप से। तो ये सबसे पहले हमने स्केल को एक्स वाई लाइन को पैरेलल सेट कर लिए, और ये ट्रू शेप जो हमने बनाए थे वहां से सभी पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे इधर। और अब यहाँ पे देखो सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो देखो कैसे पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये देखो, ये ए का प्रोजेक्टर, ये ऊपर से ए का प्रोजेक्टर दोनों यहाँ मिल रहा है। तो ये हो गया A1 टॉफी का पहला पॉइंट। ये बी का प्रोजेक्टर, ये बी का प्रोजेक्टर दोनों यहाँ मिल रहा है। तो ये हो गया B1। ये सी का प्रोजेक्टर, ये सी का प्रोजेक्टर, ये वाला, तो यहाँ मिल रहा है C1। ओके, और ये डी का प्रोजेक्टर, ये डी का प्रोजेक्टर दोनों यहाँ मिल रहा है। तो ये हो गया D1। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे सभी को ज्वाइन करना है। चलो एक्सिस का पॉइंट भी शो कर लेते हैं। यहाँ पे हम मार्क करेंगे, ये है P1। और अब यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो ज्वाइन करते समय आपको रूल्स पता होना चाहिए। देखो रूल्स सिंपल है, इसके पहले भी हमने वीडियो में बताए थे 5 रूल्स वाले वीडियो में। तो रूल नंबर 1, देखो रूल नंबर 1 ये है कि आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। हमेशा ज्वाइन करते समय आउटर पॉइंट सीधा सीधा डार्क कर लो। आउटर पॉइंट्स डार्क पेंसिल लो और आउटर पॉइंट सीधा डार्क बना दो। तो चलो यहाँ पे हम सीधा पहले आउटर पॉइंट्स बना लेते हैं, डार्कली ज्वाइन कर लेते हैं सबको। ये है रूल नंबर 1, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। तो देखो बाहर के सभी पॉइंट्स को हमने डार्कली बना दिए हैं, ज्वाइन कर लिया है, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क हो गया। रूल नंबर 2 यूज करो। अब रूल नंबर 2 है ड्रॉ द बेस। रूल नंबर 2 क्या है? ड्रॉ द बेस। बेस आपको ड्रॉ करना है। तो बेस या तो डॉटेडली बनेगा या तो डायरेक्टली बनेगा। कैसे समझ में आएगा? देखो बेस का नाम क्या है पहले वो देखो। तो ये है बेस, देखो ABC। बेस का नाम हमेशा याद रखो, ABC ये बेस है। तो ABC, A है, B है, C अंदर में है। अब आपको B to C एंड C to A ड्रॉ करना है। तो वो कैसे बनेगा? डार्कली बनेगा या डॉटेडली बनेगा? तो उसके लिए एक काम करो, सबसे पहले देखो प्रोजेक्टर्स कहां से कहां आ रहे। जो प्रोजेक्टर्स है वो ऊपर से नीचे आ रहे। इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा। इसका मतलब ऑब्जर्वर कहां से देखेगा? ऊपर से। जब ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो उसको बेस दिखाई देगा क्या? ऑब्जर्वर जब ऊपर से देखेगा तो उसको बेस दिखाई नहीं देगा। जो ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है उसको ABD ये दिख रहा है, ये फेस ABD नाम का फेस दिख रहा है, जबकि ABC इधर है। देखो ABC इधर है। अगर ऑब्जर्वर इधर से देखता तो उसको बेस इधर का ABC पूरा दिखाई देता, इधर से देखता तो। लेकिन ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, इसलिए ऑब्जर्वर ऊपर से देखता है। तो ऊपर से उसको इधर का बेस दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेस आपको डॉटेडली ड्रॉ करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो बेस बना देंगे डॉटेडली, मतलब A to C एंड C to B आपको डॉटेडली ही ड्रॉ करना है। तो चलो हम ये ड्रॉ करेंगे। ये A to C हमने बना दिए और C to B हम बना देंगे डॉटेडली। ये देखो, तो सेकंड रूल हो गया ड्रॉ द बेस। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है ड्रॉ द एजेस। एजेस ड्रॉ करना है। कितनी स्लाइंट एजेस है? तो यहां पे 3 स्लाइंट एजेस है, DA, DB, DC। ये 3 स्लाइंट एजेस है ना। तो कैसे बनाएंगे DA, DB, DC? तो जब आप ऊपर से देख रहे हैं, तो देखो DAB ये फेस पूरा दिख रहा है, मतलब DA, DB पूरा दिख रहा है, DA, DB पूरा दिख रहा है। तो D से A ऑलरेडी हमने डार्क बना दिए हैं, D से B ये भी हमने ऑलरेडी डार्क बना दिए। लेकिन जब ऊपर से देख रहे हैं तो DC आपको दिख रहा है क्या? नहीं, DC आपको दिख नहीं रहा। ऊपर से देख रहे हैं तो DC आपको दिख नहीं रहा, DC तो नीचे में है, DC दिख नहीं रहा। तो DC हिडन एज हो गया। तो इसको हिडन लाइन के थ्रू शो करो, यानी डॉटेड लाइन के थ्रू शो करो। DC यहां पे डॉटेड लाइन के थ्रू बनेगा। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जो हमने इसके पहले के वीडियो में बताए थे। क्या रूल बताए थे हमने? रूल ये बताए थे कि अगर कहीं कोई पॉइंट पे 2 डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क जाएंगी। ये इंटरनल पॉइंट के लिए रूल है। इंटरनल पॉइंट के लिए रूल है कि अगर कहीं कोई पॉइंट पे 2 डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क जाएंगी। या अगर कहीं कोई पॉइंट पे 2 डॉटेड लाइन है
इंटरनल पॉइंट पे, तो थर्ड लाइन ही डॉटेड ही जाएंगी। ये भी रूल बताए थे इसके पहले। तो देखो सी पॉइंट पे दो डॉटेड लाइन है, सी एक इंटरनल पॉइंट है और सी पे यहां सी से ए एंड सी से बी दो डॉटेड लाइन है, तो सी टू डी जो हमें ड्रॉ करना है वो भी डॉटेडली बनेगी, कंफर्म हिडन लाइन के थ्रू वो बनेगी। तो ये इस तरह से देखो सी टू डी ये हमने डॉटेडली बना दिए, ये देखिए। और ओके, और यहाँ पे पॉइंट पी, वैसे आप पॉइंट पी आप शो नहीं करेंगे तो भी चलता है। यहाँ पे पॉइंट पी जो है आप चाहे तो इग्नोर करो, कोई इशू नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, कोई उसका रोल कॉल नहीं है जैसा हमने कहा था। तो फाइनली ये पूरा टॉप व्यू यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो फाइनली यहाँ तक हम पहुंच गए, जैसा हमने कहा था आपको कि पहला स्टेज ट्रू शेप ऑफ बेस, तो ये है ट्रू शेप ऑफ बेस, ये है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। फिर हमने सॉलिड को टिल्ड करे, ठीक है, फ्रंट व्यू बना, और फिर हमने यहां से इसके बाद नीचे आके ये हमें टॉप व्यू मिल गया। दो स्टेजेस हो गई, ये स्टेज 1 और ये स्टेज 2। चलो अब इसके बाद एक और स्टेज है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद जो वीपी का एंगल है ना वो हमें यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया है। अब इसके बाद का जो स्टेज है वो ड्रॉ करने के लिए जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था, दो ऑप्शन है, या तो आप नॉर्मल प्लेन मेथड से ड्रॉ करो या तो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज करो। अगर क्वेश्चन में लिखा है आगे का सोल्यूशन ड्रॉ करने के लिए ऑक्सिलरी प्लेन मेथड, यूज ऑक्सिलरी प्लेन मेथड, ऐसा अगर क्वेश्चन में लिखा है तो आपको ऑक्सिलरी से ही वो कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर लिखा नहीं है, देखो क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या ऑक्सिलरी प्लेन से बनाओ, नहीं, तो आप नॉर्मल प्लेन से भी बना सकते हैं, ऑक्सिलरी से भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करो, आपको फुल मार्क्स मिलना तय है। तो कौन सा मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, कौन सा मेथड में आपका, कौन सा मेथड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो मेथड आपको इजी लगती है आप वो मेथड फॉलो करो, ठीक है। वैसे आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वही मेथड फॉलो करना चाहिए। चलो जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था, हम आपको दोनों मेथड से यहाँ सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल मेथड से पूरा बना लेते हैं, फिर हम आगे आपको ऑक्सिलरी प्लेन से भी बताएंगे, ठीक है, उसके थ्रू भी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन का फिलहाल काम नहीं है, क्वेश्चन को हटा देते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन को हटाने के पहले एक चीज हम पढ़ लेते हैं कि हमें किसको इंक्लाइन करना है, वो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा लिखा है 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, अब हमें करना है 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी। ये एचपी वाला एंगल तो हमने ले लिए है ना, ये एच को हमने इंक्लाइन कर दिए, ये तो हो गया। अब 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी ये हमें करना है ना। एज क्या लिखा है देखो, एज, अपोजिट एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपोजिट एज, ये वर्ड देखो, अपोजिट वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपोजिट एज। अगर आपने अपोजिट वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़े एग्जाम में और अगर आपने उसको इग्नोर किए तो आपका सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो सकता है। अपोजिट एज, ठीक है। यहां पे लिखा था क्या अपोजिट एज, नहीं, यहां पे लिखा था एज थ्रू द कॉर्नर, ऐसा था लिखा, एज थ्रू द कॉर्नर, मतलब जो कॉर्नर एचपी में था उससे निकली हुई एज। लेकिन यहां पे लिखा है कि जो कॉर्नर ऑन ग्राउंड है उसका अपोजिट एज। ये देखो, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ऑन ग्राउंड विथ अपोजिट एज, जो कॉर्नर ऑन ग्राउंड है उसका अपोजिट एज वो 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है। तो पहले तो कौन सा कॉर्नर ग्राउंड में है, तो देखो सी डैश कॉर्नर ग्राउंड में है, इसका अपोजिट एज बताओ, इसका अपोजिट एज ये है कि ये है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, देखो कॉर्नर ऑन ग्राउंड है, इसका अपोजिट एज ये है कि ये है, तो अपोजिट एज तो ये है अपोजिट एज। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना, बी डैश ए डैश, हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, एज यानी 2 पॉइंट्स, तो ये है एज, ये तो कॉर्नर है, ये तो कॉर्नर हो गया ना, डी एक सिंगल पॉइंट है, मतलब ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है ना। तो फिलहाल सी डैश कॉर्नर ग्राउंड में है, तो इसका अपोजिट एज ये है, ना कि ये है। तो ये अपोजिट एज ए डैश बी डैश, ये देखो यहाँ पे ए बी आपको दिख रहा है, ए बी, इसको इंक्लाइन करना है 45 डिग्री टू वीपी, ये ए बी को इंक्लाइन करना है, ये ए से बी इसको इंक्लाइन करना है। और अब हम इसको पहले ड्रॉ करेंगे बाय नॉर्मल प्लेन मेथड। समझ में आया यहां तक? ओके, ये समझना बहुत जरूरी था। तो चलो अब ये क्वेश्चन को हम साइड में कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। आगे अगर कभी लगा क्वेश्चन पढ़ने का तो हम साइड से ले सकते हैं। फिलहाल हम ये एक्स वाई लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन को आगे एक्सटेंड की हमने, ठीक है। और अब हमें नॉर्मल प्लेन मेथड का अगर यूज करना है तो हमें ये पूरा सॉलिड, ये जो टॉप व्यू है, ये इधर हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीड्रॉ करना पड़ेगा। 45 डिग्री से इंक्लाइन करना है ये ए बी साइड, तो प्रोटेक्टर ले लेंगे, ठीक है। यहां सबसे पहले कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो जहां आपका मन करे,
ये हमने एक पॉइंट ले लिए और यहाँ 45 डिग्री का एंगल लेना है। ठीक है, वैसे आप ये पॉइंट कहीं पे भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। ये प्रोटेक्टर हमने रखे यहाँ पे और 45 डिग्री का एंगल ले लो। तो हम ये 45 डिग्री का एंगल ले लिए हैं। यस, ये हमने एंगल लिए और ये पर्टिकुलर एंगल पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन बना देंगे। और ये 45 डिग्री एंगल पे, एक मिनट, 45 डिग्री एंगल पे हमने ये पहले लाइन बना दी है। यस, और अब यहाँ पे ये 45 डिग्री इंक्लाइन वाली लाइन पे ये जो साइड ए बी है इसको लो और यहाँ पे रखो, कहीं पे भी जहाँ आपका मन करे वहाँ पे आप इसको पुट करो। इतना लेंथ कंपास मिलेगी, यहाँ पे रखो। तो कंपास ले लेते हैं हम, ये देखो कंपास में ये इतना लेंथ ले लेते हैं, हमें रीड्रॉ करना है ना, इसलिए ये देखो कंपास में इतना लेंथ ले लिए। ओके, अब ये कंपास आपको ये यहाँ पे रखना है, कहीं पे भी रखो जहाँ आपका मन करे। ठीक है, और थोड़ा सा अंदर आ रहा है ये, हम इसको इधर कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिले ड्रॉ करने के लिए। एक बार एंगल चेक कर लेते हैं सही है क्या, नहीं तो हम फिर से यहाँ एंगल बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री एंगल हमने बना दिए हैं और यहाँ पे हम ये कंपास में जो लेंथ लिए थे ए बी का, कंपास का सेंटर हमने यहाँ पे रखे जैसे, और ये ए बी का लेंथ हम यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे ले लिया है। इधर है A1 और यहाँ पे है B1। ठीक है, और इधर ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ये ट्रायंगल का लेंथ, ट्रायंगल का एक साइड तो हो गया, दूसरा साइड ये, दूसरा साइड हमने ये ले लिए और वो लेंथ कंपास में लेके हम यहाँ पे वो टॉप व्यू यहाँ पे रीड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने आर्क बना दिए। ठीक है, और इधर का भी लेंथ जहाँ तक सेम ही होगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के थ्रू बनाए हैं ना, तो जहाँ तक ये लेंथ सेम होगा। यस, बिल्कुल सेम है। कंपास का सेंटर यहाँ नीचे रखो बी पे और इधर हम कट कर देंगे। यस, ये हमने कट कर दिए और दोनों जहाँ कट गए वो पॉइंट हो गया, पॉइंट कौन सा पॉइंट है, D1। और अब हम स्केल के थ्रू इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्टली रीड्रॉ कर रहे हैं। तो चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए A1 B1 D1 यहाँ पे बन गया A1 B1 D1। अब बीच में का C चाहिए तो C हम वो ले लेंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो AB का मिड पॉइंट लेके ऐसा हम एक लाइन बना देंगे। कंपास में वो लेंथ ले लेंगे। ये देखो ये हमने हाफ लेंथ कंपास में ले लिए हैं, जो हाफ लेंथ था वो हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर यहाँ A1 पे रखो और ये हमने कट कर दिए बीच में। और अब हमें C यहाँ पे मिलने वाला है, बिल्कुल हम यहाँ बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे C मार्क करना है। अब बस कंपास ले लेंगे। रीड्रॉ गलत नहीं होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है वो रीड्रॉ प्रॉपरली ड्रॉ नहीं करते हैं। तो ये देखो D से लेके ये C तक का लेंथ हमने ले लिए। कंपास का सेंटर यहाँ D पे रखेंगे और इसको रीड्रॉ के लिए C पॉइंट चाहिए था, ये हमने C पॉइंट मिल गया है। तो ये है पॉइंट C1। और अब इसके बाद जैसे इसके पहले डॉटेडली था वैसे ही डॉटेडली यहाँ पे ड्रॉ करना है और ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रीड्रॉ कर लिया है। जो शेप यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो टॉप व्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हमने यहाँ पे रीड्रॉ किया है। और यहाँ पे हम एंगल कितना लिए थे, एंगल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लिए थे। ये एंगल हमने लिए है 45 डिग्री का, क्वेश्चन में लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने बनाए हैं। ये A1, ये B1, ये D1, ये C1, इसी को यहाँ पे रीड्रॉ किए हैं 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइन पे। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग कॉर्नर C ऑन HP बोला था और उसका अपोजिट एज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP कहा था। तो अपोजिट एज यानी AB, ये देखो इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP है। ओके, अब यहाँ पे सभी पॉइंट जो है उनको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करो तो ऊपर आपको नया फ्रंट व्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वो हम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे
वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए सभी पॉइंट्स वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे स्केल लिया है। आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करो और 90 डिग्री एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू XY ऊपर प्रोजेक्ट करो। तो देखो सभी पॉइंट्स को हमने वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया है। अब फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करना है। ठीक है, तो ये देखो ये A का प्रोजेक्टर, ये इधर से आ रहा है A का प्रोजेक्टर, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये हो गया A1 डैश। ठीक है, इधर से B का प्रोजेक्टर और ये B का प्रोजेक्टर दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये हो गया B1 डैश। इसके बाद ये D का प्रोजेक्टर और ये D का प्रोजेक्टर दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये हो गया D1 डैश। और ये C का प्रोजेक्टर, ये C का प्रोजेक्टर दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये हो गया C1 डैश। ओके, और अब यहाँ पे सभी को ज्वाइन करना है। अब कैसे ज्वाइन करेंगे, तो क्या रूल बताए थे हमने आपको बताए थे रूल्स कि फर्स्ट रूल आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, बाहर के सभी पॉइंट्स पहले डार्क करो। तो A to B, B to C, C to D, बाहर के सभी पॉइंट्स डार्क होना चाहिए। रूल जो बताए थे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है रूल, आपको हमेशा ध्यान में रखना है रूल्स। ये देखो रूल नंबर 1 कि आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। तो ये देखिए रूल नंबर 1 फॉलो हो गया, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। ठीक है, रूल नंबर 2 ड्रॉ द बेस, बेस ड्रॉ करना है। बेस का नाम क्या है, बेस का नाम है ABC। ठीक है ना, बेस का नाम यहीं पे बताए थे ABC। ठीक है, तो ABC यहाँ बेस डार्कली बनेगा या डॉटेडली बनेगा, तो उसके लिए प्रोजेक्टर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो चेक करो। तो जो प्रोजेक्टर्स है वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। प्रोजेक्टर जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर नीचे से देखेगा। ऑब्जर्वर कहाँ से देखेगा, नीचे से। ऑब्जर्वर जब नीचे से देखेगा तो उसको बेस दिख रहा है क्या, देखो बेस ये है ABC, तो बेस नहीं दिख रहा है क्योंकि बेस तो इधर है, ऑब्जर्वर यहां से दिख रहा है। बेस तो अगर यहां होता तो दिख गया रहता, ठीक है ना, लेकिन यहां से सिर्फ DB एज दिख रहा है नीचे से, बेस दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बेस ये साइड में है। ठीक है, अगर इधर से देखता ऑब्जर्वर तो बेस पूरा दिखाई देता, लेकिन इधर से नहीं दिख रहा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इधर से दिख रहा है तो बेस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बेस आपको डॉटेडली ड्रॉ करना है, इस बात का ध्यान रखो। तो A to B ये ऑलरेडी ड्रॉ है, B to C ये भी ऑलरेडी ड्रॉ है, लेकिन A to C जो है वो आपको डॉटेडली ड्रॉ करना है। ये देखो ये हमने A to C डॉटेडली बना दिए, बेस कंप्लीट हो गया। देखो ABC बेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, रूल नंबर 1 आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क बना दिए। रूल नंबर 2 ड्रॉ द बेस हो गया। अब रूल नंबर 3 ड्रॉ द एजेस, एजेस ड्रॉ करना है। कितनी एजेस है, तो यहां 3 एजेस है, DA DB DC, 3 एजेस है। तो DA ऑलरेडी ड्रॉ है, DC ये भी ऑलरेडी ड्रॉ है, बस आपको DB ड्रॉ करना है। तो DB क्या होगा, DB डॉटेड बनेगा या डार्क बनेगा, कैसे बनेगा, तो DB जो है वो डार्कली बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको यहीं पे कहा था कि जब हम नीचे से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर जब नीचे से देख रहा है तो उसको DB दिख रहा है, इसका मतलब वो डार्कली बनेगा। वैसे इसमें एक और रूल ये भी है जो हमने इसके पहले के वीडियोस में बताए थे। रूल ऐसा है कि हमेशा डार्क लाइन को डॉटेड लाइन ने क्रॉस करानी चाहिए। डार्क लाइन और डॉटेड लाइन का ही क्रॉसिंग होता है, कभी भी डार्क लाइन क्रॉस नहीं करती, डॉटेड लाइन क्रॉस नहीं करती। जैसे यहां पे देखो, यहां पे DB अगर आप ज्वाइन करने को जाओगे तो DB बीच में देखो डॉटेड लाइन है, अगर बीच में डॉटेड लाइन है तो DB डॉटेड नहीं बनेगी। डॉटेड कभी भी क्रॉस नहीं होती। ठीक है, यहां पे इधर बताते हैं, देखो सुनो, डार्क लाइन को डार्क लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, अगर ये किए तो समझ लो रॉन्ग। उसी तरह से डॉटेड लाइन को डॉटेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगी, अगर किए तो समझ लो रॉन्ग। अगर आप यहां पे DB डॉटेड बना दोगे तो डॉटेड दो डॉटेड क्रॉस हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलता। तो रूल क्या है, रूल यह है कि हमेशा डार्क लाइन को डॉटेड लाइन ने क्रॉस करनी चाहिए, या फिर उल्टा बोलो डॉटेड लाइन ने डार्क लाइन को क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है जो इसके पहले भी हमने हमेशा बताए थे। तो चलो अब यहाँ पे DB हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे सीधा डायरेक्टली, और फिर ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमने नॉर्मल प्लेन मेथड से बनाया है। अब इसके बाद हम इसको आपको ऑक्सिलरी प्लेन से भी बना के बताएंगे। ये देखो हमने DB बना दिए, और ये देखिए फाइनली
पूरा सॉल्यूशन यहाँ बन के तैयार हो चुका है। समझा के दे देते हैं आपको एक बार पहले कि हमने कैसे बनाया है। देखो सॉल्यूशन पूरा बन के रेडी है। तो क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या, जरा पहले हम चेक करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था, वैसे क्वेश्चन हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था टेट्राहेड्रॉन हैज वन ऑफ द कॉर्नर ऑन एचपी। तो ये देखो टेट्राहेड्रॉन का वन ऑफ द कॉर्नर ऑन एचपी है, ठीक है, यानी ऑन ग्राउंड। क्वेश्चन में लिखा था इट्स अपोजिट एज इज पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन 45 डिग्री टू वीपी। ये देखो जो कॉर्नर ऑन ग्राउंड है उसका अपोजिट एज, देखो अपोजिट एज पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन 45 डिग्री टू ग्राउंड है। ये देखो 45 डिग्री टू वीपी, सॉरी 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है, ए बी है ना, और वही ए बी पैरेलल टू एचपी है, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि जो कॉर्नर एचपी में है उससे निकला हुआ एज इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी है। देखो जो कॉर्नर एचपी में है उससे निकला हुआ एज जो है वो 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी है। मतलब क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया था सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने आपको ड्रॉ करके बताया है। और इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन यहाँ बन के तैयार है। एग्जाम में आप पूरा ऐसा सॉल्यूशन ड्रॉ करो, सब कुछ एंगल्स वगैरह एग्जाम में शो करो, एक्स वाई नेमिंग वगैरह प्रॉपरली दो, है ना, यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह शो करो। ये एज और 60 mm ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना। डार्क लाइंस को डार्क पेंसिल से बनाओ और फेंट लाइंस को फेंट पेंसिल से बनाओ, प्रॉपरली प्रोजेक्टर्स वगैरह सब ड्रॉ करो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नो इश्यू, ठीक है। तो फाइनली ये हमने पूरा सॉल्यूशन बना दिए और ये हमने नॉर्मल प्लेन मेथड से बनाया। चलो अब यही आगे का ये जो पार्ट है वो हम आपको ऑक्सिलरी प्लेन से बना के बताते हैं। ये समझ में आया ना आपको। अगर आपको ऑक्सिलरी प्लेन से ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना वो बता देते हैं, ठीक है। तो हम एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहां पे हम ड्रॉ करेंगे, यहां से लेके यहां तक ये पूरा सेम रहेगा, बस ये पार्ट नहीं रहेगा, उसकी जगह ऑक्सिलरी रहेगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ले लो, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़े, क्योंकि वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि ऑक्सिलरी से कैसे बनाया जाए। तो चलो अब हम एक न्यू स्लाइड लेंगे। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है और वहाँ पे हमें कौन सा पार्ट हटाना है, तो हम ये पार्ट हटा देंगे। एक मिनट, गलती से ये देखो ये पार्ट हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। और अब इसके जगह यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ करना है। देखो ये तो पार्ट, ये तो इतना रहेगा ही, है ना। और यहाँ पे वाई एक्सिस यहाँ थी, वाई एक्सिस पहले इतनी थी तो इतनी ही रखते। अब ये देखो ऐसा था पहले सॉल्यूशन, इतना हमने बनाए थे। अब इसके बाद हम यहाँ ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ करेंगे। तो एक काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइज में। छोटा इसीलिए क्योंकि ऑक्सिलरी प्लेन है तो ये ऐसा नीचे जाएगा ना, इसीलिए। या फिर हम इसको हल्का सा ऊपर करते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ, तो इधर ये साइड में बनेगा, ठीक है। तो हमने जगह बना लिए है। तो अब सुनो क्या करना है आपको। तो हमें क्या करना है, ये ए बी को इंक्लाइन करना है। तो यहाँ ए बी को रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये पूरा इधर हमें रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज करना है, ए बी को इंक्लाइन करना है। तो जो साइड को आपको इंक्लाइन करना है ना उसको नीचे एक्सटेंड करो, ठीक है ना। तो ये ए बी साइड को नीचे एक्सटेंड करो। तो यहाँ से आप जो लाइन है वो हम यहाँ से, ये देखो ये हम नीचे एक्सटेंड करेंगे लाइन को, ओके। हमने ए बी को नीचे एक्सटेंड किया। अब नीचे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो जहाँ आपका मन करे, ठीक है। तो नीचे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, हमने पॉइंट ले लिए और यहाँ पे रखो प्रोटेक्टर। और अब प्रोटेक्टर ऐसा रखो वर्टिकली, ओके। और इसको 45 डिग्री यहाँ पे एंगल ले लो। ये देखो हमने प्रोटेक्टर ऐसा रखे, वर्टिकली रखे, इधर से 45 डिग्री का एंगल लो, इधर से ऐसे। तो इधर से 45 डिग्री का एंगल हम लेंगे। तो ये हमने 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे ले लिए। और अब स्केल ले लो और यहाँ पे आप रेफरेंस एक्सिस बना दो 45 डिग्री इंक्लाइन पे। यहाँ रेफरेंस एक्सिस बनेगी 45 डिग्री इंक्लाइन पे, हाँ, ये बात का ध्यान रखो। रेफरेंस लाइन यानी नया एक्स वाई लाइन, ये देखो ये आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है। ये हमने ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे नेमिंग देना है x1 y1, x1 y1 रेफरेंस लाइन। और ये 45 डिग्री से इंक्लाइन है तो यहाँ पे एंगल भी हम शो कर लेंगे। ये देखो ये है एंगल वो 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। और अब यहाँ पे सभी पॉइंट्स इधर
90 डिग्री परपेंडिकुलर टू x1 y1 इधर प्रोजेक्ट करो, इधर। अब ये प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करो, यहां x1 y1 पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो जहां आपका मन करे, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, यहां हमने कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया है। अब यहां पे प्रोटेक्टर यहां रखो, 90 डिग्री यहां पे एंगल ले लो, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। ये हम यहां 90 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, ये हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिए, ओके। और ये 90 डिग्री एंगल पे लाइन बना दो परपेंडिकुलर टू x1 y1, परपेंडिकुलर टू x1 y1 ये लाइन बन जाएंगी। ये देखो ये हमने बना दिए, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। ये x1 y1 पे कहीं पे भी हमने एक दूर पॉइंट ले लिए, यहां पे 90 डिग्री का एंगल लेके एक लाइन बना दी। अब क्या करो, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर जो आपके पास है वो लो, वो ये लाइन को पैरेलल सेट करो, ये लाइन को ऐसा पैरेलल सेट करो, ठीक है ना, ओके। और पैरेलल सेट करने के बाद सभी पॉइंट्स, अभी देखो ये हमने इसको पैरेलल सेट किए, इसको रोल कराते हुए पीछे लाओ और सभी पॉइंट्स को इधर प्रोजेक्ट करो पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो ये हम सभी पॉइंट्स को इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू x1 y1। ये देखिए इसलिए हमने वो परपेंडिकुलर उधर बनाए ताकि जो लाइंस है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो टू x1 y1। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते समय गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबसे आसान तरीका आपके सामने रखे हमने। ये देखिए, ओके। ए का प्रोजेक्टर, ए को प्रोजेक्ट किए, बी को प्रोजेक्ट किए, सी को प्रोजेक्ट किए और डी को। अब यहाँ पे हमें जो बनेंगे, यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। अब ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए प्रीवियस फ्रंट व्यू का यूज करो। इसके पहले का फ्रंट व्यू ये है, यहाँ से लेंथ लो और यहाँ पे सभी पॉइंट्स मार्क करो। कैसे मार्क करेंगे, देखो यहाँ का जो यहाँ ये जो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू का सी डैश कहाँ पे है, एक्स वाई में है ना। ये सी डैश अगर एक्स वाई में है तो यहाँ का सी भी एक्स वाई में ही रहेगा। तो ये देखो सी के प्रोजेक्टर पे x1 y1 पे ये है C1 डैश, ये देखो है ना, C के प्रोजेक्टर पे x1 y1 पे C1 डैश। और अब कंपास ले लो, कंपास हम ले लेंगे, ये A और B का लेंथ ले लो। देखो XY से कितना ऊपर है वो चेक करो। ये देखो XY से ये A और B इतना ऊपर है, ये हमने कंपास में लेंथ ले ली। XY से इतना ऊपर है, कंपास में ये लेंथ ले लो, ओके। और अब A और B का प्रोजेक्टर कहाँ है, देखो ये A का प्रोजेक्टर और ये B का प्रोजेक्टर। तो कंपास का सेंटर x1 y1 पे रखो, A के प्रोजेक्टर पे कट करो A का लेंथ। ये देखो कंपास का सेंटर A का प्रोजेक्टर जो जा रहा है x1 y1 पे रख के ये हम इधर कट कर देंगे। तो ये हमने कट कर दिए, ये हो गया A का पॉइंट और B के प्रोजेक्टर पे x1 y1 पे रख के ये हो गया B का पॉइंट। नेमिंग दे देंगे, ठीक है। यहां मिला A1 डैश और यहां मिला B1 डैश, ये देखिए, ओके। अब बच गया D, तो हमें D लेना है। बिल्कुल सेम टेक्निक, कंपास ले लो, XY से कितना ऊपर है D वो चेक करो। XY से इतना ऊपर है, जैसा हमने AB का लेंथ ले लिए थे वैसे ही XY का लेंथ ले लो, सॉरी D का लेंथ ले लो, ठीक है। कंपास का सेंटर यहाँ पे x1 xy लाइन पे और ये देखो कितना ऊपर है वो हमने ले लिए। कंपास का सेंटर x1 y1 पे रखो D के प्रोजेक्टर पे और इधर आप कट करो। ये देखो D का प्रोजेक्टर x1 y1 पे रख के हमें कट करना है, तो ये हमने कट कर दिए, समझ लो। तो ये कट हो गया। अब ये जहां पे कट गया वो है पॉइंट D1 डैश, ये देखो, ठीक है ना। A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश, D1 डैश हो गया। सभी को ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के लिए वही रूल्स, रूल नंबर 1 क्या था, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। तो चलो यहां पहले सभी आउटर पॉइंट्स को हम डार्कली ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए आउटर पॉइंट्स हमने डार्क बना दिए, जो हमने कहा था आपको रूल कि आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, तो ये हमने बना दिए। इसके बाद रूल नंबर 2, ड्रॉ द बेस, ये होना चाहिए। तो बेस क्या है, बेस का नाम है ABC। तो बेस आपको ड्रॉ करना है, तो देखो A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, ठीक है ना। A to B,
बी टू सी हो गया, ए टू सी हमें ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, तो प्रोजेक्टर्स कहां से कहां जा रहे हैं वो चेक करो। प्रोजेक्टर जो है वो यहां से इधर जा रहे हैं, तो ऑब्जर्वर देखेगा इधर से, जहां से प्रोजेक्टर जाते हैं ऑब्जर्वर वही साइड से देखता है। ऑब्जर्वर देखेगा इधर से, क्योंकि प्रोजेक्टर्स यहां से इधर जा रहे हैं ना, तो ऑब्जर्वर इधर से देखेगा। तो बोलो बेस दिख रहा है क्या? यस बिल्कुल, क्योंकि जहां से वो दिख रहा है उसके सामने ही बेस है। देखो ए बी सी, ये देखो ए बी सी, यही है ना बेस, तो उसके सामने ही बेस है, मतलब बेस पूरा दिख रहा है। कंफर्म, इधर से बेस पूरा दिख रहा है, इसका मतलब बेस आपको डार्कली बनाना है। तो चलो अब हम ए बी सी पूरा ये डार्कली बना देंगे। तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ये डार्क बनेगा। ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि हमने चेक किया है उसको। तो हम ये बना देंगे, ये देखिए ये बन गया बेस कंप्लीटली डार्कली। ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ठीक है। रूल नंबर 2 हो गया, ड्रॉ द बेस। रूल नंबर 3, ड्रॉ द एजेस। एजेस ड्रॉ करना है, स्लैंट एजेस। यहां पे 3 स्लैंट एजेस है, डी ए, डी बी, डी सी। तो यहां पे डी सी ऑलरेडी ड्रॉ है, डी ए ऑलरेडी ड्रॉ है, बस डी बी ड्रॉ करना है। तो डी बी क्या बनेगा? डॉटेडली बनेगा। कैसे? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको रूल बताए थे कि डार्क लाइन को डॉटेड लाइन से ही क्रॉस कराना चाहिए। तो यहां पे जब हम डी बी ज्वाइन करने को जाएंगे तो बीच में डार्क लाइन आ रही है ना, इसलिए उसको डॉटेडली ड्रॉ करना है। वैसे भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं, जब ऑब्जर्वर इधर से देखता है तो उसको बेस दिख रहा है, उसको ये डीबी एज नहीं दिख रहा है, तो इसलिए वो डॉटेडली बनेगा। ठीक है, तो ये डीबी डॉटेडली बनेगा, ये कंफर्म है। तो हम इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए, और फाइनली हमने बना दिए हैं डीबी। एक मिनट, और इस तरह से ये देखिए ये सॉल्यूशन यहां बनके तैयार हो चुका है बाय ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सिलरी में आपको ज्यादा व्यूज वगैरह ड्रॉ नहीं करना पड़ता, इसके बाद बस एक ही व्यू बनता है। जबकि इसके पहले जो हमने नॉर्मल प्लेन मेथड से बनाए थे उसमें हमने पहले रीड्रॉ किए थे, बाद में फ्रंट व्यू बनाए थे। लेकिन ऑक्सिलरी प्लेन मेथड में ऐसा नहीं है, ये ऑक्सिलरी से हमने रिमेनिंग सॉल्यूशन बना के आपको बता दिए। ठीक है, तो फाइनली आज के वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने आपको सॉल्यूशन 2 तरह से ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग सभी कंडीशंस हमने यहाँ पे सेटिस्फाइड करा ली है। एक मिनट, ये क्वेश्चन वैसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन ये हमने बनाए बाय ऑक्सिलरी प्लेन मेथड, और इसके पहले का जो स्लाइड था उसमें हमने यही सॉल्यूशन बनाए बाय नॉर्मल प्लेन मेथड। अगर आपके कॉलेज में नॉर्मल प्लेन से ड्रॉ करने को बोलते हैं तो आपको ऐसा सॉल्यूशन ड्रॉ करना है एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर वो कह रहे हैं कि ऑक्सिलरी से बनाओ तो आप ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं। यहाँ पे सब आपको शो करना पड़ेगा, जो भी आपने जो भी आपको जैसे डायमेंशंस है ना, एंगल वगैरह है सब कुछ। और यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेक करके देख सकते हैं कि कॉर्नर ऑन ग्राउंड है ना, कॉर्नर का जो अपोजिट एज है वो पैरेलल टू एचपी होना चाहिए। तो देखो कॉर्नर ऑन ग्राउंड, इसका अपोजिट एज पैरेलल टू एचपी है एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू वीपी, आप वो भी देख सकते हैं। और जो कॉर्नर एचपी में है उससे लगा हुआ एज 45 डिग्री इंक्लाइंड टू एचपी। तो सभी कंडीशंस यहाँ पे भी सेटिस्फाइड होती है, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब कौन से मेथड से आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना चाहिए, जैसा हमने कहा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो भी हमने ये 2 मेथड से आपको सॉल्यूशन ड्रॉ करके पूरा बताया है, ये दोनों मेथड्स आपको समझ में आए होंगे और आप ये सॉल्यूशंस ये आप अपने ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 30। इसके पहले के 29 प्रॉब्लम्स उसके सॉल्यूशंस भी आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करके देखना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।